अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर किसी ने देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब इनको ड्रॉ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। ऐसी लाइन जिसके नाम से जाहिर है कि ये नंबर लाइन है। एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम जो है वो नंबर ड्रॉ करें वो नंबर लाइन कहलाती है। इसके सेंटर में जो है वो 0 आता है, 0 से आगे 1, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1 2 3 और ये चलती जाएंगी। यहाँ पे हम एरो बना देते हैं। इस एरो का मतलब है कि ये नंबर लाइन जो है इन्फिनिट है, मतलब ये चलती जा रही है। 0 के आगे जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पे आएगा -1 -2 और -3। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। कि एक लाइन पे जब हम नंबर्स को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाती है, नंबर लाइन कहलाती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं उसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करेंगे। अब स्क्वायर रूट तो यहाँ पे नंबर लाइन में हमारे पास है नहीं, तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.414, मतलब ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे भी 3 तक आ गया। यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। यहाँ पे हम जो है इसके एरोज बना देंगे। अब ये 1 का मतलब है 0 के बाद हमने एक पॉइंट लेना है। अब यहाँ पे हमने जो है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो 1 मीटर है वो हमारा यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। 0 से 2 तक ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 मीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पे हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे 0 से 1 तक का जो फासला है वो हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर का। फिर हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रॉ की, ये भी आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ से अब जो हमने हाइपोटेन्यूज है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास बेस है, ये है 1 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1, 1 + 1 आ गया 2। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये इसके साथ कटिंग हो गया तो हाइपोटेन्यूज इसके किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो यही जो पाइथागोरस थ्योरम में जो राइट एंगल ट्राइंगल है यही हम जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसको देखते हुए 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर की लाइन थी, फिर हमने 1 से ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। अब हमने जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। यहाँ पे जब हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, अब इस 1 को हमने जो है वो इस 0 के साथ मिला देना। ये हमारे पास जो है वो राइट ट्राइंगल बन जाएगी। इस तरह करके ये हमने इसको मिला दिया। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू, ये लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। अब उसके बाद आपने यहाँ से जो है वो एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आपकी आर्क ड्रॉ होगी और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो स्क्वायर रूट को हम जो है वो नंबर लाइन पे इस तरह जाहिर करते हैं। अब इनको हमने नाम दे दिए, ये A है, ये B है और ये P है। इसको हमने ये नाम दे दिए। तो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को भी हमने जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। स्क्वायर रूट 3 के पहले हम डेसिमल में लिखेंगे। स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 1.732। अब इसको जो है वो हमने नंबर लाइन पे वैसे ही ड्रॉ करना है। अब पहला डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे हमने इसका एरो बना दिए, -1 -2 -3। यहाँ पे इसका एरो बन गया। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, 1, मतलब अब हमने
पहला पॉइंट जो है वो ले लिया। अब स्क्वायर रूट 3 को ड्रॉ करने के लिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हम इसके ही आगे लेके चलेंगे इसे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया था स्क्वायर रूट 2। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आना चाहिए। और वो स्क्वायर रूट 3 अब किस तरह आएगा कि अब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, अब हमने यहाँ से ये बेस ले लेनी है, ये स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। बेस जब आ जाएगी यहाँ से हमने फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ये जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये देखिए ये राइट ट्रायंगल बन गई। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी को यूज़ करते हुए ये जो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था ये हमारे पास बेस बन जाएगी। बेस से हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और यहाँ से हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर वही पाइथागोरस थ्योरम आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज वैसे ही आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस इसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ पे आ गया, ये इसके साथ कटिंग हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। मतलब ये जो है ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। अब जब हमने स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो हम इसी तरह करेंगे। पहले 0 से 1 तक, जो 1 है वहाँ पे हमने पॉइंट बनाए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको हम जो है वो 0 के साथ मिला देंगे। फिर ये हमारे पास बेस आ जाएगी, यहाँ से दोबारा हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको जो है वो 0 के साथ मिला देंगे, तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है वो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, तो यहाँ से हमने 2 से लेकर 1 तक एक लाइन ड्रॉ की। फिर आगे हमने इस लाइन को 0 के साथ मिला दिया। अब हमने इसी को आगे लेकर चलना, ये स्क्वायर रूट 2 था। अब यहाँ से दोबारा हमने जो है वो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, ओरिजिन के साथ, ओ के साथ, मतलब इसको मिला देना है। ये लाइन को हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये हमारे पास क्या नंबर आएगा, स्क्वायर रूट 3। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, ये वाले पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया, ये वाले पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा था और ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये स्क्वायर रूट 3 को हमने इस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ये वैसे ही क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब पार्ट इसका 3 है, 4 होल नंबर 1/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम जो है नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो होल नंबर है 4, हम ये वाला पॉइंट लेंगे, यहाँ पे है 0 1 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे पॉइंट जो है 4 है वो पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे जो है वो ये 4 पॉइंट आ गया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है ना, हमने उससे एक कम जो है वो लाइन लगानी है। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो हमने 4 के आगे 2 लाइन्स लगानी है। 4 नंबर आ जाएगा हमारे पास और 3 जो है उससे एक कम लाइन लगाएंगे। मतलब यहाँ पे हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, 1 2। 4 के आगे हमने कितनी लाइन्स लगाई, 2 लाइन्स लगाई। अब ये जो हमारे पास 1 रह गया, अब हमने 1 लाइन काउंट करनी है 4 के बाद। ये 4 है, 4 के बाद ये हमने 1 लाइन काउंट कर दी। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा 4 होल नंबर 1/3।
अब नेक्स्ट पार्ट है -2 1/7। अब ये माइनस की वैल्यूज़ है, ये -2 है, -2 पे हमने जो है वो डॉट लगाया। अब यहाँ पे कितने हैं 7, तो हमने कितनी लाइंस लगानी है 6 लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 5 6। -2 हमने नंबर लिया, फिर जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे नंबर होता है, उससे एक कम जो है वो हमने लाइंस लगा देनी होती हैं, वो लाइंस लगा दी। और जो ऊपर वाला नंबर है उतनी लाइंस काउंट करनी है। -2 के बाद हमने ये 1 लाइन काउंट की, तो ये हमारे पास क्या नंबर आ गया -2 होल नंबर 1/7। अब है 5/8। अब 5/8 को जो है वो हम नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम 5 को अंदर रखकर 8 पे डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पे 0 आ गया तो ऊपर 0 पॉइंट आ गया, 8 6 आर 48, मतलब ये 0 के बाद नंबर है। यहाँ पे हमने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आ गया 0 1 और यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया -1 -2, यहाँ पे हमने एरोज बना दिए। अब ये 0.6 है, मतलब 0 के बाद। अब हमने कितनी लाइंस लगानी है 8 लाइंस लगानी है। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 लाइंस आ जाएंगी। 0 के बाद हमने कितनी लाइंस लगानी है 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने कितनी लाइंस काउंट करनी है 5 लाइंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 5/8। अब 6 पार्ट है हमारे पास 2 होल नंबर 3/4। 2 हम पॉइंट लेंगे, 2 पे हमने डॉट लगाया, यहाँ पे 4 है तो 2 के आगे हम कितनी लाइंस लगाएंगे 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। आगे हम कितनी लाइंस काउंट करेंगे 3 लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3। ये नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 होल नंबर 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।